यह जीवन मौज मस्ती करने का जीवन है। खाओ पियो और मौज करो, इसके अलावा जीवन में रखा ही क्या है। ओ फ्रांसिस, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो यार हम लोगों का। हम लोग तुमको पा करके बहुत खुश है और हम लोग चाहते हैं कि तुम हम लोगों का लीडर बनो। हाँ यार, ये पोशाक तुम्हारे लिए है, तुम इसको पहनो, तुम बहुत सुंदर लगोगे, बिल्कुल राजा जैसा। हाँ हाँ बिल्कुल सही, तुम इसमें बिल्कुल एक राजा जैसे लगोगे, है ना दोस्तों, क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल। फ्रांसिस, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके साथ हैं। इट इज सो। या ऑफ कोर्स। बाय द वे फ्रांसिस, कल हम लोग कहाँ मिलेंगे? मैं सोच रही थी कि एक होटल बुक कर लेते हैं, है ना फ्रांसिस? कैसा रहेगा? दैट्स ट्रू फ्रेंड्स, बट डोंट वरी, कल चलेंगे मेरे घर। कल मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी होगी, यह व्यवस्था मेरे पापा करेंगे, ठीक है ना? ओह, तब तो और भी बहुत मजा आएगा, है ना दोस्तों, क्या कहते हो? हाँ बहुत मजा आने वाला है। फ्रांसिस, और भी कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या कहते हो? या इट्स माई ग्रेट प्लेजर। जो भी आना चाहते हैं सबका स्वागत है। मेरे पिता पीटर बर्नाडो जिंदाबाद है। चिंता नहीं करो दोस्तों, जो भी खर्चा होगा सब मेरे पिताजी उठाएंगे। फ्रांसिस, you are great. Your father is also a great man. या पिताजी का भी तो यही इच्छा है कि फ्रांसिस हमारे ग्रुप का एक अच्छा लीडर बने और एक राजा भी। फ्रेंड्स, देर रात हो चुकी है यार, चलो अपने अपने घर चलते हैं। कल मिलते हैं, मेरे यहाँ जाना, ठीक है? गुड नाइट दोस्तों। गुड नाइट। 1205 ईस्वी में इटली और जर्मनी के बीच एक युद्ध छिड़ गया। इसमें असीसी के सभी जवान व्यक्तियों ने भाग लिया। इस युद्ध में भाग लेने के लिए फ्रांसिस भी तैयार हुआ और फ्रांसिस के लिए बहुत अच्छा अवसर था कि फ्रांसिस इस युद्ध में जीत हासिल कर असीसी का राजा बने। फ्रांसिस के घर का दृश्य। पिका, ओ पिका। जी आई, लीजिए, ये चाय लीजिए। पिका, तुम्हें क्या लगता है अब फ्रांसिस बड़ा हो चुका है, उसके बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए। मैं भी तो वही सोच रही हूँ, वो बहुत बड़ा हो गया है, हमें क्या करना चाहिए? मुझे अपने बेटे के ऊपर बहुत गर्व है। मैं उसे शूरवीर और एक अच्छा राजा के रूप में देखना चाहता हूँ। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं नहीं चाहती कि वो राजा बने, मैं चाहती हूँ वो एक ईश्वर भक्त बने और ईश्वर की सेवा करे। मैं चाहता हूँ फ्रांसिस असीसी का एक अच्छा योग्य राजा बने। देखो, फ्रांसिस आ ही गया, लगता है वह अब युद्ध के लिए तैयार है। आओ बेटा, आओ। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने लक्ष्य में सफल हो पाऊँ। उठो बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जरूर इस युद्ध में जीत हासिल करके ही वापस आओगे। धन्यवाद पिताजी। माँ, मेरे लिए और असीसी के जवानों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। बेटा, मेरी ये दुआ है, ईश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वह तुम्हें हर हालत में अपना लेगा। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर फ्रांसिस युद्ध के लिए निकल जाता है। जाते जाते अंधेरा हो जाती है तो फ्रांसिस वही स्पोलेतो घाटी में रुकने का निश्चय लेते हैं। फ्रांसिस, 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 कहाँ जा रहा है? अपोलिया, राजा की पदवी प्राप्त करने।
राजा की पदवी प्राप्त करनी? फ्रांसिस, क्या सर्वोच्च है, मालिक की सेवा करना अथवा नौकर की? मालिक की सेवा करना। फिर क्यों नौकर की सेवा करने जा रही हो? प्रभु, मैं क्या करूं? तुम असीसी वापस लौट जाओ, वहां तुम्हें बता दिया जाएगा तुम्हें क्या करना होगा। नहीं नहीं नहीं, यह असंभव है। मैं सोच भी नहीं सकता मैं वापस असीसी जाऊंगा। मेरी राजा बनने की इच्छा पूरी हुए बिना कैसे वापस लौटूंगा? मैं एक मूर्ख नहीं हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम्हें वापस जाना होगा। लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ? फ्रांसिस, तुम्हें वापस लौटना होगा। जी हाँ, मैं वापस लौटूंगा। वह अपने सैनिकों के साथ वापस असीसी लौट जाता है। वह वापस लौटकर गिरजाघर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करता है। हे क्रूसित यीशु, मैं क्या करूं? मुझे राह दिखाइए। प्रभु, मुझ में अपनी इच्छा प्रकाशित कीजिए। फ्रांसिस, जाकर उस गिरती हुई गिरजाघर का मरम्मत करो। जी प्रभु, मैं गिरती हुई गिरजाघर का मरम्मत करूंगा। मुझे ईश्वर के नाम पे एक पत्थर दे दो, कुछ पैसे दे दो, ताकि मैं गिरती हुई गिरजाघर का मरम्मत करूं। आपको एक पत्थर के बदले 2 पत्थर देगा, 10 पैसे के बदले 20 पैसे देगा। मुझे कुछ सहायता दीजिए ताकि मैं इस गिरती हुई गिरजाघर का मरम्मत करूं। मुझे ईश्वर के नाम पे कुछ दे दो, कुछ पत्थर दे दो, ताकि मैं गिरती हुई गिरजाघर का मरम्मत कर पाऊं। इस प्रकार से वह ईश्वर की बताई राहों पर चलकर ईश्वर की सेवा करता है। दोस्तों, हमारा यह छोटा सा नाटक यहीं से समाप्त होता है। सचमुच ईश्वर का प्रेम महान है। वह किसी को अपने प्रेम से दूर नहीं जाने देता है, बल्कि वह अपनी ओर खींच ही लेता है। जैसे हमने संत फ्रांसिस के जीवन के बारे में देखा। अंत में हम ईश्वर से यही दुआ करें कि वह अपने छत्र छाया में रखें और अपनी मंजिल प्राप्त करने में हमें मदद दें। धन्यवाद।